हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिम्पोजियम जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने इंडियन पॉलिटी के पार्ट फर्स्ट के जिसमें संघ और उसके राज्य के बारे में बतलाया था। आज मैं इंडियन पॉलिटी के भाग 2 को लेकर आया हूं। इसमें भारतीय नागरिकता यानी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में बतलाने जा रहा हूं। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे 22 भागों में से भाग 2 को आज देखते हैं, जिसका नाम है भारतीय नागरिकता। हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के बारे में बतलाया गया है। यह अनुच्छेद हमारे संविधान में भाग 2 में है। और सबसे पहले देखते हैं नागरिकता। नागरिकता क्या चीज़ होता है? नागरिकता मिलनी एक प्रमाण होता है जिसे सरकार द्वारा एक प्रमाण दिया जाता है कि आप इस देश का नागरिक हैं। ख़ासतौर से इस नागरिकता में इसके प्रकार होते हैं, जिसमें से मेनली नागरिक होते हैं। उसमें उस ही नागरिक में एक होता है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। भारतीय नागरिकता में अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है और ये मतलब कि क्या कहता है नागरिकता को लेकर के, सिटीजनशिप को लेकर के। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक होगा। जन्म भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक होगा, या फिर माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो वो भारत नागरिक होगा। संविधान लागू होने से पहले वो भारत में मौजूद हो। तो इन तीनों में से कोई एक अगर क्राइटेरिया फेल करता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। इस तरह से हम लोग अनुच्छेद 5 को समझ गए। उसी तरह से अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अनुच्छेद मेनली जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो रहा था उस वक्त के परिस्थितियों को देखते हुए अनुच्छेद 6 में इस स्थिति का वर्णन किया गया था कि उस समय जिस वक्त भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस वक्त पाकिस्तान से जो भारत आए लोग थे उनके नागरिकता के बारे में बतलाया गया है। इसके लिए एक परमिट डेट निकाला गया था जो था 19 जुलाई 1948। अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया है तो उसे भारत नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ ही नहीं, आगे भी एक यह है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हो लेकिन वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, जाहिर सी बात है हमारे भारत का आज़ाद 1947 में हुआ और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया परमिट नियम के तहत, उसको 6 महीना रहने के बाद उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये 2 स्थितियां हमारे संविधान में अनुच्छेद 6 में बतलाया गया है। पहली स्थिति 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गया हो वो भारत की नागरिकता कहलाएगी। और दूसरी स्थिति यह है कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तो उसको 6 महीना भारत में रहना पड़ेगा, तब उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति भारत से ठीक है, भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन वह पाकिस्तान से फिर भारत लौट गए हैं। जैसे मान चलिए कोई आज़ादी से पहले कोई व्यक्ति पाकिस्तान चले गया लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद उसे पता चला कि नहीं, मुझे भारत में ही रहना है, तो वो पाकिस्तान से भारत लौट गए। और ये बताया गया 1 मार्च 1947 के बाद जो भी लौटेगा तो उसको 6 महीना कहाँ पर भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के द्वारा उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस तरह से अनुच्छेद 7 भी साफ होता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को किस तरह से 1 मार्च 1947 के बाद 6 मंथ रहने के बाद उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसी तरह से अगर हम अनुच्छेद 8 की बात करें तो इसमें उन
भारतीय मूल के बच्चों को भारत का नागरिकता प्राप्त होगा जिसका माता पिता भारतीय हो और उसका जन्म विदेश में हुआ हो। कहा गया है आर्टिकल 8 में कि कोई भी बच्चा भारत के बाहर जन्मा है, ठीक है, भारत के बाहर जन्मा है लेकिन उसका माता पिता भारतीय मूल है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 है में ये बतलाया गया है कि एक साथ दो देश का नागरिकता आप नहीं ले सकते हैं। मान के चलिए मैं भारतीय नागरिकता प्राप्त हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे अमेरिका की नागरिकता चाहिए, तो मुझे इसके लिए अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए मुझे भारतीय नागरिकता त्याग करनी पड़ेगी, तब मुझे मतलब अब अमेरिका की नागरिकता प्राप्त होगी। अगर मैं नहीं किया तो ऑटोमेटिक वो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसी वजह से कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता लेना चाहता है तो उसका भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इस विषय में कुछ विवाद भी हुआ था, जैसे अक्षय कुमार को लेकर के, अक्षय कुमार के कनाडा का नागरिकता लेना चाह रहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस तरह से अब आगे एक अनुच्छेद 10 है। इस तरह से हम लोग 5, 6, 7, 8, 9 तक देख लिए हैं और 10 में अनुच्छेद में कहा गया है कोई व्यक्ति का नागरिकता उस वक्त तक बना रहेगा जब तक वो कोई अन्यथा कार्य ना करे, मतलब कि कोई उटपटांग यानी कि उत्पाद ना मचाए, यानी कि वो उसका नागरिकता हमेशा बना रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 10 अब अनुच्छेद 10 हो गया। अब इसी तरह से अनुच्छेद 11 में बताया गया है कोई भी नागरिकता का कानून संसद का गृह मंत्रालय बना सकता है, यानी कि किसी का नागरिकता छीनना, देना, ख़त्म करना, ये सारी काम संसद को प्राप्त है और संसद के गृह मंत्रालय को प्राप्त है। नागरिकता का कानून जो मतलब कि अगर नागरिकता के कानून में कोई बदलाव लानी है, परिवर्तन लानी है, तो ये शक्ति संसद को प्राप्त है। और एक टॉपिक है जो बहुत ही प्रसिद्ध है जिसे कहा जाता है नागरिकता अधिनियम 1955, क्योंकि हम जानते हैं कि नागरिकता जो था ये मूलतः संविधान में लिखित नहीं था, इसका प्रावधान 1955 में आया और सबसे पहले 1955 में आया, उसके बाद 1986 में इसमें सुधार किया गया, 1992 में सुधार किया गया, 2003 में और 2005 में, इसी तरह 2015 में और लेटेस्ट न्यूनतम वर्तमान में 2019 में, जिसमें से एनआरसी एनपीआर के बारे में बतलाया गया है। यानी कि सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के बारे में बतलाया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 में किसी भी व्यक्ति को 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने की आज़ादी है। 5 प्रकार से कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। हम बता रहे थे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता 5 प्रकार से किसी व्यक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। एक पहला है जन्म के आधार पर। किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो सकता था। 1986 में इस चीज़ में सुधार लाया गया। उसमें बताया गया कि माता और पिता दोनों होना चाहिए। ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं कि जन्म हो जाए तो इसमें नागरिकता नहीं मिलेगी। और 2003 में इसमें से ये भी बता दिया गया कि जब तक किसी बच्चे को जन्म अगर मान चलिए भारत में हो रहा है, तो अगर वो उसका माता पिता भारत का वैलिड डॉक्यूमेंट वाला नागरिकता नहीं है तो उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन वैलिड है तो तब ही मतलब कि क्या कहते हैं जन्म के आधार पर उस बच्चे को नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ये कानून ये परिवर्तन 2003 में लाया गया। ठीक उसी तरह से वंश के आधार पर क्या कहते हैं कि 1992 वंश के आधार पर मतलब पिता अगर किसी व्यक्ति का पिता भारतीय है तो उसको मतलब कि वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो सकता है। लेकिन 1992 में इसमें भी सुधार लाया गया। जब हम जानते हैं कि हमारा संविधान मतलब कि कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर पिता को सर्वोच्च माना जाता था, लेकिन 1992 में माता को भी शामिल किया गया। और तीसरा था पंजीकरण मतलब कि कोई व्यक्ति भारत में लंबे समय से रह रहा है, 7 साल से रह रहा है, तो वो पंजीकरण के बाद वो भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से
देशीकरण, कोई व्यक्ति कला और विज्ञान में रुचि रखता है और भारतीय भाषा कोई भाषा जानता हो मतलब कि 22 भाषा में से, तो उसे 10 ईयर के बाद उसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है। और लास्ट है 5 अर्जित भूमि से, कोई भी क्षेत्र जब अर्जित किया करके भारत में शामिल किया जाता है तो उसमें जो लोग रहते हैं उसका भारतीय नागरिकता हो जाता है। असमाप्त नागरिकता समाप्त 3 तरीके से होता है, त्याग पत्र दे करके, बर्खास्त करके, वंचित करके। उसके बाद कुछ फैक्ट्स है। नागरिकता का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन सर्वप्रथम नागरिकता जिक्र अरस्तू के द्वारा किया गया था। इस तरह से हम कह सकते हैं नागरिकता का कॉन्सेप्ट किसका है, तो अरस्तू है, और लेकिन हमारे संविधान में है ब्रिटेन से लिया गया है। ये प्रकार इकहरी प्रकार है भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। पहला संशोधन जो हुआ था 1986 में, 1955 नागरिकता संशोधन 1955 में, तो 1986 में किया गया था। और प्राप्ति की विधि 5 है और त्याग का विधि 3 है, जो है त्याग, बर्खास्त, वंचित। और मंत्रालय यानी कि नागरिकता में सुधार, चेंज, बदलाव, किसी को नागरिकता देना या ख़त्म करना है तो ये काम गृह मंत्रालय ही कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।